टॉप प्रायोरिटी हेल्थ को देना। क्या बोला? टॉप प्रायोरिटी किसको देना? जोर से बोलो। हेल्थ को, बिजनेस को नहीं, पत्नी को नहीं, हस्बैंड को नहीं, बच्चों को नहीं। जीवन अच्छा है तो हस्बैंड को भी संभाल पाओगे, वाइफ को भी संभाल पाओगे, बच्चों को भी संभाल पाओगे, घर परिवार को भी संभाल पाओगे, और मेरी तरह से पूरी दुनिया को भी संभाल पाओगे। हमने दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी कि सारी दुनिया को निरोगी बनाना है। तुम्हारा तो छोटा सा परिवार है, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है, तो अपना काम करते हैं ना। तो देखो बच्चों, जीवन को टॉप प्रायोरिटी देना, हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देना। चलो अब उसमें कुछ कुछ बातें खास बता देता हूं, फिर आगे की दूसरी बातें करेंगे। आहार में न्यूट्रिशियस, पोषक, सात्विक, संपूर्ण आहार। आहार की कुछ विशेषण बताए मैंने। सात्विक, पौष्टिक आहार हमारा कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बंगाल में 10 तरह की शाक सब्जियां लोग खाते हैं। आपकी थाली में कम से कम 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक सब्जी, कोई भी सीजनल, और मैं तो मिक्स वेज का ज़्यादा, जो भी हैं 8-10 तरह के पत्ती साग सब्जियां, कुछ लोग इसमें भी चॉइस करके रखते हैं। जैसे हमारा ब्रायन जॉनसन है, इसने तो तय कर रखा है इतनी ब्रोकली, इतनी फूल गोभी, इतना पत्ता गोभी, इतना लहसुन, इतना इतना जीरा, इतना हल्दी। ये सब चक्करों में मत पड़ना ज़्यादा है, वो तो फिर ये अति हो गई। अति सर्वत्र वर्जय। जो भी शाक सब्जियां आपके सराउंडिंग उपलब्ध हैं, एक मतलब सब्जी जिसमें 8-10 तरह की सब्जियां, मिक्स सब्जी, एक मिक्स दाल मिक्स। और कभी अलग अलग खाने का मन है तो एक दिन चने की खाओ, एक दिन मूंग की खाओ, एक दिन छोले खाओ, एक दिन जो है चना, एक दिन मूंग, एक दिन उड़द की दाल बड़ी ताकतवर होती है, हाँ, अच्छे से घोट के। और एक मसूर की दाल। फिर आजकल तो है ना कई तरह की। राजमा कभी कभी खाने का मन है, लेकिन राजमा रात को भिगो दो। राजमा पहाड़ का सबसे अच्छा होता है कि कितना कहाँ एक्सपेंड करना है। मतलब मोबाइल खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, सोफा खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। अरे हेल्थ का उसमें एक भी कंपोनेंट नहीं था। अपना सबसे पहले सबसे ज्यादा खर्चा करो किस पर? मैंने कल बोला था ना, खावे नहीं खर्चे नहीं। अच्छा खाओ, अपने ऊपर खर्चा करो। मिथ्या करे अभिमान, योग यज्ञ जप तप के बिना होगा नहीं कल्याण। तो सुनो, अपने ऊपर खर्च करना सीखो। चलो अगली बात, कैसा आहार? एक सब्जी, एक दाल, थोड़ा सा दही, ये प्रोबायोटिक्स का काम करता है। वो पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। शरीर विज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा साथ में समझाता हूँ। कितने? 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया हर एक के पेट में हर समय रहते हैं। जब तुम अच्छी चीज़ें खाते हो तो हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं और आपको पूरी हेल्थ अच्छी रहती है। और जब आप खराब चीज़ें खाते हो, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी और ये सब, चॉकलेट, जंक फूड, ये सब खाते हो, तो हेल्दी बैक्टीरिया तो बेचारे मर जाते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्रोन्स डिजीज, छोटे छोटे बच्चों को ये पायस फिशर फिस्टुला, कोलाइटिस, ये सब फालतू की चीज़ें कब होती हैं? जब हमारा तौर तरीका ठीक नहीं होता खाने का। अच्छी चीज़ें खाओगे तो पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जैसे दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अच्छे बैक्टीरिया को पुष्ट करते हैं। तो दही थोड़ा होना चाहिए। लेकिन जिनको बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम बताते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है तो थोड़ी देर दही छाछ बंद कर देते हैं, ठीक होने के बाद फिर ले लेना। और खट्टा दही नहीं लेना, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं, और कच्चा दही भी नहीं। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खट्टा दही वो आपकी बॉडी को एसिडिक कर देगा, जोड़ों में दर्द बढ़ाएगा, अर्थराइटिस बढ़ा देगा। और कच्चा दही वो जो है आपका हजमा खराब कर देगा। पूरी दिनचर्या, जीवनचर्या बताते हैं। आज का मैं थोड़ा होमवर्क करके लाया हूं आपके लिए। सुबह उठते ही क्या करना? माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को, गुरु को, गुरु परंपरा को प्रणाम करना हृदय से कृतज्ञता पूर्वक। जिनके गाय में गो माता है तो उसको गोग्रास दो, नहीं तो गो माता का ध्यान करो, भारत माता का ध्यान करो,
यहाँ से शुरुआत करो। धरती माता पर हम पैर रख करके चलते हैं, तो माता है तो उसको पहले कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके क्षमा याचना करके, माँ आप हम सबको सहती हो, आश्रय देती हो, तेरी गोद में है, हम तेरे बालक हैं, हमको क्षमा करना, तुझ पर पादस्पर्श कर रहे हैं, इसलिए धरती माता को प्रणाम किया जाता है। हमारी माँ अनपढ़ बिल्कुल, बचपन में हम छोटे थे तो माँ पहले उठती धरती को चुचकारती। मैंने कहा माँ ये क्या करती है? मैंने बेटा धरती माँ है। मैंने कहा मिट्टी है, ये माँ कैसी हो गई? तो फिर हमने वेद पढ़ा तो माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या ये पढ़ा। फिर क्या करना? फिर 2 बूंद सब जो कहते हैं ना, उसमें तो थोड़ी बदबू आती है, सारे शरीर की बदबू उसी से दूर होगी। गोधन अर्क से सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। अमोनिया के कारण से थोड़ी उसमें ये गंधा आती है, अमोनिया की चिंता मत करना, वो तो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। गोधन अर्क का पान किया करो। ये गोधन अर्क हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाया, और गोधन अर्क का पान करके फिर क्या करना चाहिए? सुबह की शुरुआत कैसे हो सुनो जरा। सुबह की शुरुआत गोधन अर्क के पान के साथ होनी चाहिए। बहुत तरह की लोग बातें करते हैं आज पूरी दुनिया में ना, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं कैसे जिएं, लॉन्गिविटी के ऊपर, एंटी एजिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत तरह की बातें हैं। सुनो, गोधन अर्क सुबह सुबह पीना, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, फिर जिनको जो अर्थराइटिस है, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, गिलोय, इसका रस पिलाते हैं पीडानिल जूस के नाम पे। जिनको कफ कोल्ड है, तुलसी, हल्दी, अदरक और पान की भी बेल लगा लो। पान की बेल, गिलोय की बेल तो चढ़ा ली है सबने अपने घर में। कम से कम सबके पास में फ्लैट भी है तो आप अपनी बालकोनी में 10-20 गमले लगा सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने अरे औषधीय पौधे रखा करो, खाली फूलों वाले रखे हुए, अच्छी बात है, ये औषधियाँ नहीं है बच्चे, हाँ थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। तो हाँ, आज मैंने लिख रखा है तुम्हारा पॉइंट, क्या विजुअल आने चाहिए, करोड़ों लोग देखते हैं, कुछ भी कैमरा ऐसे नहीं करना होता है। तो अपने घर में औषधीय पौधे लगाओ, हर घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, पत्थर चटा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, वीटग्रास, हर घर में लौकी, तोरई, परवल गमले में लगा सकते हो। थोड़ा बड़ा सा गमला लिया ना 2-3 किलो वाला, उसमें सब चीजें लग जाएंगी हर बालकोनी में। और जिनके पास छत है तो पूरी छत के ऊपर पेड़ पौधे वनस्पतियां, आजकल वो जब उसका पौधे को बोनसाई जी, आपको बोनसाई जो है ना, वो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, जब गमले के अंदर जितनी जड़ होगी उतना ही पेड़ ऊपर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको आप नीम के पत्ते खाते रहना। अब गोधन अर्क नीम के पत्ते काय करपटी गोधन अर्क के साथ हम देते ही है ना, तो कम से कम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, विटामिन सी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए आंवले से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एलोवेरा वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए, गिलोय त्रिदोष के लिए। फिर पेट की दिक्कत है तो सर्वकल्प, कब्ज और पसीना पूरा नहीं आता था, जैसे आप सुन रहे थे हमारी बहनों को अलग अलग माधुरी आदि को कायाकल्प सर्वकल्प लिया, पसीने आने लगे, सारा शरीर ठीक हो गया। जिनको दिमाग के रोग हैं, मेधा क्वात, जिनको अर्थराइटिस है, पीड़ांतक क्वात, माताओं बहनों को दशमूल क्वात, ये काढ़ा एक बार सुबह सुबह बना लिया करो। चाय नहीं, चाय, चीनी, चॉकलेट,
कोल्ड ड्रिंक्स, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मीट, ये अपने घर में बहिष्कार करो। घर मंदिर होता है, देह देवालय होता है। जो घर को शमशान कब्रिस्तान बना के रखते हैं, अपने फ्रीजों के अंदर मीट अंडा रखते हैं, उनके जीवन की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। उनके घरों में भूतों का वास, प्रेतों का वास होता, भूत प्रेत माने आसुरी शक्तियों का वास होता है। इसलिए अपने फ्रीज में, अपने घर में मीट, अंडा, दारू, इनको मत घुसने देना। लोग कहते हैं अनहोनियाँ बहुत हो रही है, मेरी तो किस्मत ठीक नहीं, मेरा तो प्रारब्ध ठीक नहीं है, मेरा तो कर्म चक्र, काल चक्र, समय चक्र ठीक नहीं है। तो ठीक तो कर ले बच्चे, ऐसे मत कर। तो देखो, इन बातों के ऊपर ध्यान देना जरा गौर से।